Hello everyone. So today MAS B.Ed CAT. 1 minute. Just wait for a minute. Hello everyone. So today was the examination MAH B.Ed 2024 and you guys have appeared in that examinations. So we are going to discuss about the questions related to the teaching aptitude. उसमें जो भी questions हुआ है वो हम लोग discuss करेंगे कि what were the questions and answers. तो आइए शुरू करते हैं उसको. So first of all, there is a man over education. So if you want to join our social media site, so Insta, Facebook, Telegram and our site, you can join there for your preparations. If you want to join for the next year examinations like B.Ed and other courses, you can join our online centers if you are residing outside the Mumbai or even in Mumbai, and if you are residing here in Mumbai, you can join our center Vasai, Thane, Borivali, Dadar and Andheri, or you can contact on online numbers and check the description box where you will get the site informations. So first we will start the questions. देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया और उसका क्या आंसर है. So the first question is the most important thing in the behavior of the teacher is. तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या था उनके बिहेवियर में, ये क्वेश्चन जो है हमने कराया था. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन अवर टीचिंग एप्टीट्यूड सेशन. सो व्हाट वाज द क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द बिहेवियर ऑफ द टीचर इज दैट इज डिसिप्लिन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन था, इसको हमने किया भी था. द सेकेंड क्वेश्चन इज द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज अकॉर्डिंग टू द. सो बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वह क्या है, कैसा एजुकेशनल प्रोग्राम है होता है. सो दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. जो इंटरेस्ट हो बच्चों का, जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो, वो दैट इज़ द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम जो है उसी को हम लोग कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लासरूम डिस्कशन. सो क्लासरूम डिस्कशन का मेजर पर्पस क्या है. सो दिस क्वेश्चंस we have already discussed in our session. What is the purpose of classroom discussion? So to get a student to practice thinking about the course material. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आपको हो सकता है कि वेरी कर जाए, क्योंकि ये जो है आंसर से आपको वहाँ से वेरी करता हो, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट दीज आर द एक्यूरेट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. मोस्टली जो है ये सारे क्वेश्चंस के यही आंसर आपको मिलेंगे. Another question is classroom discipline can be maintained effectively by. So classroom discipline, how can we maintain a classroom discipline effectively? So the answer is providing a program which is according to need and interest of the pupils. तो जो भी स्टूडेंट का नीड हो, जो बच्चों का नीड होता है, उस तरह का क्लासरूम अगर हो तो क्या होता है कि वहाँ पर जो है इंटरेस्ट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहता है. सो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चंस अबाउट द क्लासरूम डिसिप्लिन इन द टीचिंग एप्टीट्यूड. नेक्स्ट इज दोज टीचर्स आर पॉपुलर अमॉन्ग स्टूडेंट हु. सो कैसे टीचर जो हैं पॉपुलर होते हैं, तो दैट इज़ हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम. जो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं, मेजरली जो है जो स्टूडेंट से बातें करते हैं, अच्छे से कंडक्ट करते हैं, सो दैट टीचर जो है वो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान. सो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोग्राम.
सो दैट इज़ ओवरसी एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड क्लासरूम। सो आप लोगों को जो है यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस जो है हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर अगर किसी को यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस छूट भी जाएंगे, सो दैट इज़ टोटल जो है आपको लगभग 30 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, बट मोस्ट क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है कि इसमें ना भी हो। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस याद हो तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। या कहीं पे ऐसा लग रहा हो कि इफ़ यू आर कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। An effective teacher is expected to, so effective teaching जो है, this questions we have already discussed in our session। effective teaching क्या है, effective teaching किससे जो है हमें मिलता है, what is the purpose of effective teaching, what is the how a teacher should be effective, how a teaching should be effective, तो हमने ये डिस्कस किया था। encourage the student to take initiative, reduce the anxiety level of the student to moderate level, to make a student feel that education is their need, all of the above, and the right answer is all of the above। सो ऑल ऑफ द एबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट क्वालिटी इन टीचिंग प्रोफेशन इज, सो बेस्ट क्वालिटी टीचिंग प्रोफेशन में क्या हो सकता है, सो व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी, एंड दैट इज द कमिटमेंट टू टीचिंग एंड अफेक्शन टुवार्ड्स स्टूडेंट। तो सबसे टीचर का बेस्ट क्वालिटी क्या है कि आपका क्या हो कि लाइक यू आर कमिटेड टू टीचिंग, आपको टीचिंग में कमिटमेंट हो, सब कुछ जो है आपको अच्छे से आता हो। सो ये एक टीचर की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। और आप लोग जो है अपने दोस्तों में और सब जगह जो है इस सेशन को शेयर कर देंगे, एंड प्लीज़ लाइक द सेशन एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। तो सभी को जो है पता चल जाएगा, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस याद नहीं होगा, बाकी लोगों को याद होगा तो वो भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो इससे आपका ही भी फायदा होगा, जो लोग नेक्स्ट जो एग्जाम देने जा रहे हैं अगर उनके लिए भी जो है बहुत हेल्पफुल होगा कि नेक्स्ट एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो जो भी हैं वो इसको आप शेयर कर लेंगे। Sometimes tests are taken without notice. What is their use? So tests, examinations are taken without notice. Examination बिना नोटिस के ले लिया जाता है, तो इसका यूज क्या है? What are the uses of this? So surprise tests help in correct evaluation of students' knowledge. तो यहाँ पर जो है एक सरप्राइज टेस्ट इसलिए रखा जाता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है, कितना सीखा है। So that is the आपको नेक्स्ट इज द लर्निंग इन्वायरमेंट शुड बी, तो लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, हाउ आर लर्निंग इन्वायरमेंट शुड बी रिच, प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल। आपको रिच होना चाहिए, रिच, प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल, जहाँ पर जो है स्टूडेंट कंफर्ट फील करें अपने आप को जो है यहाँ पर इन्वायरमेंट में, उस तरह का इन्वायरमेंट जो है होना चाहिए एक लर्निंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज स्टूडेंट एक्सप्लोर द क्वेश्चंस देमसेल्व्स। दिस क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार किया था। स्टूडेंट एक्सप्लोर द क्वेश्चंस देमसेल्व्स, स्टूडेंट जो है ऐसा क्वेश्चंस खुद करता है तो वो क्या कहलाता है, सो दैट इज लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, जिसमें स्टूडेंट खुद से सीखता है, खुद से जानता है कि क्या है, सो दैट इज लर्नर सेंटर्ड मेथड। रिमीडियल क्लासेस शुड एम एट, सो रिमीडियल क्लासेस शुड एम एट व्हाट शुड एम एट, रिमीडियल क्लासेस का क्या एम है, डेवलपिंग इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, removing difficulties of students, making weak student at par with other students, all of the above। क्या ये सारी क्वालिटीज़ होना चाहिए होता है रिमेडियल क्लासेस का एम जो है, ऑब्जेक्टिव्स जो है, सो दैट इज द ऑल ऑफ द above इज द आंसर, दैट ऑल द एम्स आर देयर इन द रिमेडियल क्लासेस। Now which of the following is not an effective strategy of teaching learning? So what is the not, what यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन जब पढ़ें तो नॉट है या क्या है वो देखें, यस और नो का जो है निगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। मोस्टली जो है कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन जो है आपकी गलती हो जाते हैं। दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल जो है दैट इज इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो अगर आपने थोड़ा भी इससे पढ़ा होगा, हमारा लेक्चर अटेंड किया होगा, मैन्यूवर के आप स्टूडेंट रहे होंगे, तो आप इजीली जो है इसको थोड़ा सा आप ये करते तो यू कैन सॉल्व इट ईजिली, जो है आप इसको सॉल्व कर सकते थे। इसी में नहीं, आप बाकी सब्जेक्ट में भी आराम से सॉल्व कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग लर्निंग? सो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज नॉट द इफेक्टिव स्ट्रेटजी, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। डायरेक्ट इज टीचर सेंटर्ड अप्रोच, दैट इज ऑथोरिटेरियन अप्रोच, जो है हमने बहुत बार डिस्कस किया है। रिपब्लिक, ये डेमोक्रेटिक नहीं होता है। वाई शुड ए स्टूडेंट प्ले गेम्स इन स्कूल? सो स्टूडेंट्स, वाई शुड ए स्टूडेंट शुड प्ले अ गेम्स इन स्कूल? स्कूल में क्यों गेम्स खेले स्टूडेंट? It will develop cooperation and physical balance. So it will develop cooperation and physical balance. If the student do not understand what is taught in the class, the teacher should, अगर बच्चों को समझ में नहीं आए कि क्या पढ़ाया गया है तो टीचर को क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था अपने टीचिंग लेक्चर जो ले रहे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड का सब सेशन हो रहा था, तो वी हैव डिस्कस अबाउट दैट कि अगर
टीचर को पता ना हो, अगर क्वेश्चन के बारे स्टूडेंट को समझ में ना आए तो टीचर को क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. सो दैट इज द टीच द लेसन अगेन साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल. अ टीचर शुड टीच द लेसन अगेन साइटिंग द सुटेबल एग्जाम्पल्स और नन एग्जाम्पल से भी टीच करना चाहिए. विच टीचर इन योर व्यू इज द बेस्ट. तो कौन से टीचर सबसे बेस्ट होते हैं. दैट इज द वन हु इज वेल विशर ऑफ ए स्टूडेंट. अगर टीचर वेल विशर नहीं है स्टूडेंट का तो वो एक अच्छा टीचर ऐसे भी नहीं हो सकता है. सो टीचर शुड बी अ वेल विशर, अ गुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. उनके पास जो अच्छा नॉलेज होना चाहिए, वेल विशर होना चाहिए, थोरोली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू. तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एम्स क्या है टीचिंग की. So facilitates students when it comes to the construction of knowledge and understanding. So student को क्या करना है, फैसिलिटेट करना है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पर्पज से कि क्या नॉलेज, क्या उसको गेन करना है, क्या नहीं करना है. सो दैट इज किस कैसे समझना है, क्या समझना है. सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग. अ टीचर कैन डेवलप अ गुड रैपोर्ट विद हिज पीपल इफ ही रैपोर्ट. टीचर जो है अपने बच्चों के साथ हारमोनियस रिलेशन कैसे डेवलप कर सकता है, गुड रैपोर्ट कैसे डेवलप कर सकता है. बिहेव्स विद देम इन अ डेमोक्रेटिक वे, गाइड्स देम प्रॉपरली, possesses a communicative ability, all of the above. and the correct answer is all of the above. सो रैपर्ट जो है आप हारमोनी जो है एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा एक टीचर और बच्चों के बीच में, इफ़ द टीचर इज डेमोक्रेटिक. टीचर जो है सभी की बात सुन के जो है स्टूडेंट्स के बातों को स्टूडेंट का आंसर दे. सो दैट इज द डेमोक्रेटिक पर्पज वे ऑफ टीचिंग. गाइड्स देम प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग टू द लेक्चर, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. पोजेस अ कम्युनिकेटिव एबिलिटी, ऐसा कम्युनिकेशन हो कि बच्चों को समझ में आ सके. सो दैट इज द मेन थिंग इन द गुड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. टू मच लिबर्टी गिवन टू द स्टूडेंट क्रिएट्स. अगर बहुत ज़्यादा जो है लिबर्टी दे दिया जाए, फ्रीडम दे दिया जाए बच्चों को, तो क्या होता है, इट कैन क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम. सो इट विल क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर. एक टीचर के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी क्या हो सकती है, क्या होती है. द बेस्ट क्वालिटी इन अ टीचर शुड पोजेस, ही शुड हैव पेशेंस. तो टीचर में क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए. टीचर को जो है आराम से जो है किसी बात को सुनना चाहिए, सभी की बातों को सुनना चाहिए, सभी को समझना चाहिए. एंड टीच अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट. इरिटेट नहीं होना चाहिए टीचर को. हाउ विल यू डेवलप द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन अमॉन्ग द स्टूडेंट. तो टीचर जो है कैसे एक क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं कि स्टूडेंट में. सो कीप द स्टूडेंट्स इंगेज. तो स्टूडेंट में जो है आप इंगेज कीजिए, स्टूडेंट को जो है टास्क दीजिए, अदर टास्क जो है पर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए स्टूडेंट के दिमाग में. सो दैट इज कीप द स्टूडेंट्स इंगेज्ड. इन योर क्लास फ्यू स्टूडेंट्स आर ऑफ क्रिमिनल माइंडसेट, हाउ विल यू ट्रीट देम. अगर कुछ नोटोरियस स्टूडेंट हैं जिनका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो हाउ विल यू ट्रीट दैट स्टूडेंट. कैसे उससे बिहेव करेंगे आप, उस स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करेंगे. सो यू विल ट्रीट एड्रेस द डिस्ट्रप्शन इंडिविजुअली, डायरेक्टली एंड इमीडिएटली. उससे अकेले में प्राइवेटली जो है मिलिए, आप उनसे डायरेक्ट जो है पूछिए क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और इमीडिएटली होना चाहिए, और फिर बाद में पेरेंट्स से भी बात करना चाहिए. इफ अ स्टूडेंट आस्क एन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन इन योर क्लास, देन एज अ टीचर यू वुड. तो अगर उससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो, देन व्हाट यू शुड डू एज अ टीचर. आप एक टीचर के तौर पे आप क्या करेंगे, टेल द स्टूडेंट दैट यू वुड आंसर हिज क्वेश्चन आफ्टर द क्लास. तो आप स्टूडेंट को कहेंगे कि हम जो है क्लास के बाद इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज़ द आउट ऑफ द टॉपिक है, आउट ऑफ द क्वेश्चंस है, मोस्टली क्लास डिस्टर्ब हो सकते हैं. सो आप लोग ऐसे कहेंगे. सो दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द टीचिंग एप्टीट्यूड इन द MAH BEd CET एग्जामिनेशंस इन द टीचिंग एप्टीट्यूड. और आपको जो है इनमें से जो है और भी क्वेश्चंस है जो अभी मुझे याद नहीं रहा इसमें, तो बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस अगर याद हो तो आप पूछ सकते हैं. यू गाइज रिमेंबर द क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी in the comment section any questions. So these are the 23 questions we have discussed which was asked in the examination today. So if you want to do systematic study, thoroughly study for the next year or for any other examination, you can enroll in our coaching institutions, and you can visit Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, or if you residing outside the Mumbai, you can contact us on this number, or you can check the description links where the sites are available. The sites का जो है लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप साइट को जो है पूरा सर्च कर सकते हैं. सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज एंड एवरीथिंग यू विल बी प्रोवाइडेड. सो with that we will conclude the session here. So see you in the next session. Till then, goodbye.